बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर लेक्चर दिया था। होप सो आपने वो प्रैक्टिस की होगी, आपको समझ आ गया होगा। अब हम जो एक्चुअल एक्सरसाइज हमारी 3.4 उसको स्टार्ट करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसमें तो खैर मेंशन है आपके पास कि आपने इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है, लेकिन कल ही मैंने बताया था कि क्यों लगाते हैं, किस पर लगाते हैं, ये आपको पता नहीं चाहिए। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता कि मे भी लिखा हुआ आ भी जाए कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएं, लेकिन अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि कब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी और कब नहीं लगानी, या कब हमारा सिंपली हो सकता है क्वेश्चन और कब हमारे लिए ये मस्ट है कि हम यही लगाएं। अब जैसे यहाँ हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया है, कल भी हमने इसकी एग्जांपल के तौर पे किया था, x sin x dx है, ये फर्स्ट पार्ट आपके पास। अब देखें यहाँ x अलजेब्रिक फंक्शन है, sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो डिफरेंट दिए हैं आपके पास, दो डिफरेंट क्या दिए हैं, फंक्शन दिए हैं, उनको हमने इंटीग्रेट करना है। वैसे अगर जितने आपने अभी तक मेथड पढ़े अगर वो लगाएं तो इससे हमारे पास सॉल्व नहीं होगा, तो हम यहाँ इसके ऊपर क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी कि हम किस तरह फर्स्ट इसका जो करेंगे, इसके लिए x है या sin x, कौन सा हमने फर्स्ट पे लेना है और कौन सा हमने सेकंड पे लेना है फंक्शन जो है, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कल भी आपको एक चीज समझाई थी कि जब अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में आए तो कोशिश करें हमेशा कि अलजेब्रिक वाला जो है वो फर्स्ट लें और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सेकंड लें, क्योंकि आपने फर्स्ट वो लेना होता है, लेट करना होता है जो आपके पास जिसका डेरिवेटिव रिड्यूस हो रहा हो, और सेकंड वो लेट करें जिसकी इंटीग्रेशन भी अवेलेबल हो। कुछ ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जिसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं होती, जैसे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो आपने उसको कैसे करना है, फिर पहले नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को ले लेना है। तो कल मैंने एक हिंट भी लिखी थी, उस हिंट को भी यूज कर सकते हैं आप लोग, लेकिन ये 100% जो है हिंट यूजफुल नहीं है, इस वजह से ज्यादा रिलाय इसके ऊपर नहीं करना है आपने कि ये यूज करते रहे हमेशा, ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। कुछ क्वेश्चन इससे ज्यादा इजी हो जाते हैं। इसमें देखिए अलजेब्रिक फर्स्ट पे और ट्रिग्नोमेट्रिक इसकी बात है, तो फर्स्ट वाला हम अलजेब्रिक को इसको फर्स्ट कह लें और इसको हम साइन एक्स को सेकंड कह देते हैं। अब जो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का रूल था वो क्या था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के ऊपर किस तरह लगता है, पहला एज इट आ जाता है, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस जिसकी आपने इंटीग्रेशन की होती है उसी का आपने उठा के आंसर लिखना होता है, और जो पहला है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और होल इंटीग्रेशन यहाँ अप्लाई करते हैं। पहला फंक्शन x है तो क्या आ जाएगा, x एज इट इज आ जाएगा, दूसरे की इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन के अंदर साइन x आ जाएगा dx माइनस आपके पास साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है यहाँ पर, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन लिखनी होती है, वो होती है माइनस कॉस x, और x का साथ आपने डेरिवेटिव लिखना होता है तो dx बाय dx आ जाएगा। उसके बाद अगेन x sin x की इंटीग्रेशन आपके पास माइनस कॉस x माइनस माइनस प्लस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, सिंपल cos x रह जाएगा, और dx माइनस x cos x प्लस cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x होती है, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आपको सिंपल सही समझ आ जाए, अगर आपको ये लेट करना समझ आ जाए कि हमने पहला कौन सा लेट करना है, सेकंड कौन सा, तो ये इजी हो जाता है। और एक चीज याद रखिए, अब सिंपल हमने इंटीग्रेशन के रूल वही जो फार्मूला में यूज वही होंगे, रूल टेक्निक थोड़ी चेंज होती रहेंगी। नेक्स्ट ये है एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब इसमें फर्स्ट कौन सा लेट करना है, सेकंड, तो एक्स आपके पास डेरिवेटिव में 1 हो जाता है और नेचुरल लॉग, लेकिन यहाँ आपने एक चीज देखनी है, नेचुरल लॉग ऑफ अगर हम x का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है, 1 में चला जाता है, लेट तो इसको 1 करना चाहिए, लेकिन सेकंड पे देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ x आ रहा है। मुझे ये अभी तक हमने जितना पढ़ा इसमें अगर आप चेक करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x की इंटीग्रेशन अवेलेबल है, तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x की इंटीग्रेशन नहीं होती, इस वजह से हम फर्स्ट किसको लेट कर रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x को, और जो आपके पास सेकंड है वो अलजेब्रिक बनेगा। और अगर आई लेट से देखें तो आपके पास जो अलजेब्रिक है वो फर्स्ट सेकंड पे है और लॉगरिथमिक फर्स्ट पे है, ठीक है, तो इससे भी आप लोग देख सकते हैं। और लेकिन दूसरा आपके पास पता होना चाहिए, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा, एक्स की इंटीग्रेशन आएगी माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स के डिवाइडेड बाय 2, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और साथ dx आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x एक्स के डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये 1/2 बाय निकाल दें एक्स स्क्वायर
नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है और इंटू dx आ जाएगा, x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो x के डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/2 यहाँ पर आ जाएगा x dx तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/2 x की इंटीग्रेशन क्या होती है पावर रूल लगा लें तो x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा प्लस c, ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड आपके पास है tan इनवर्स ऑफ x dx। अब tan इनवर्स ऑफ x dx आपके पास किस तरह होगा अच्छा ये क्वेश्चन हम इसका कोई और है लेकिन क्वेश्चन यही है, जो पार्ट आपके रिड्यूसिबल सिलेबस में शामिल है वही करवा रहा हूं आपको, उसके अलावा बाकी फिलहाल हम अभी नहीं कर रहे। tan इनवर्स ऑफ x आ रहा है आपके पास, अब यहां इसके साथ और कुछ भी नहीं लिखा हो, सिंपल एक फंक्शन है, लेकिन tan इनवर्स ऑफ x की हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होती। इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ x भी सिंपल आ जाए तो उसकी भी इंटीग्रेशन नहीं होती। तो आपने tan इनवर्स की जब लेनी है वो किस तरह लेंगे, यहां पर आपने 1 साथ लिख लेना है, 1 एक अलजेब्रिक बन जाता है फंक्शन और tan इनवर्स एक इनवर्स फंक्शन है। अब इसमें आपने क्या करना है tan इनवर्स, अगर आप 1 को लेते हैं ना फर्स्ट पे तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, दूसरा tan इनवर्स को अगर सेकंड ले तो tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन नहीं अगर होती तो हम यहीं पर लगा देते। तो इस वजह से इसके ऊपर भी आपने tan इनवर्स ऑफ x को क्या लेना है फर्स्ट लेना है और सेकंड 1 को ले लेना है। तो किस तरह लगेगा tan इनवर्स ऑफ x पहले पे आ जाएगा और x1 की आपने इंटीग्रेशन लेनी है माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x d बाई डी एक्स इंटू टेन इनवर्स ऑफ x dx। यहां से आगे आपने खुद करना है टेन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव ले लेना है जो कि होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन नीचे आपके पास नेक्स्ट पार्ट में भी है, ये भी आया हुआ है, तो इसको हम कर लेते हैं, वो आपको समझ आ जाएगा। वहां पर डायरेक्ट आपने जस्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना है और आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x। अगर डायरेक्ट मैं यहाँ डेरिवेटिव लिख दूं तो आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आ रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो जस्ट ऊपर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नेचुरल लॉग आपके पास आ जाएगा, क्योंकि नीचे उसका सेम पार्ट दिया हुआ है एक, तो इसको कर लेते हैं। अब यहां दिया हुआ है एक्स क्यूब टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो अगेन फर्स्ट आपने किसको लेट करना है टेन इनवर्स को और सेकंड आपने किसको लेट करना है एक्स क्यूब को। और अगर आई लेट से देखें तो भी आपको यही पता चलेगा कि आपने इनवर्स वाला पहले पे है और टेन ट्रिग्नोमेट्रिक जो है सॉरी अलजेब्रिक जो है ये सेकंड पे आ जाएगा और इनवर्स जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। लगा लें इसके ऊपर टेन इनवर्स फर्स्ट पे आ गया, पहला एस्टेस दूसरे की इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यूब आपके पास आ जाएगा dx माइनस टेन इनवर्स ऑफ x है और एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इंटू नेक्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग जो पहला होता है, यानी टेन इनवर्स ऑफ x का क्या आ जाएगा आपके पास डेरिवेटिव टेन इनवर्स ऑफ x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास x4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस यहां पर आ जाएगा x4 डिवाइडेड बाई 4 और टेन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 टेन इनवर्स ऑफ x, इसको 1/4 को बाय निकालें, अंदर आ जाएगा आपके पास x4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहां तक आपको समझ आ गई, बाकी इसका फाइंड करिए। ये जो पीछे रह गया इसको हम अलग से अगेन सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो ये x4 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ रही है, बाकी आपका आंसर आ चुका है, तो इसको अलग से हम लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। डिवाइड कर लें x4 को नीचे वाले के साथ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x4 चाहिए हमें तो x स्क्वायर के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपके पास x4 और 1 के साथ होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस साइन चेंज करें, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल,
नीचे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो जस्ट माइनस के साइन की वजह से -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -1, साइन चेंज कर दें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1। अब इसको हम किस तरह लिखते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सारे की जगह हम ये लिख सकते हैं। ये इसी तरह जैसे आपने अगर 5 को डिवाइड किया और 2 से तो क्या बनता है, 2 2 ज़ा 4, नीचे क्या आता है 1, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, 2 1 बाय 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इस तरह लिखते हैं। इसको भी हमने इसी तरह बीच में जस्ट प्लस का साइन लगा दें, सेम आंसर आएगा। तो दोनों तीनों फंक्शंस के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। x के ऊपर होगी तो x स्क्वायर dx, 1 के ऊपर होगी तो -1 dx, और लास्ट वाले के ऊपर होगी तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, जस्ट पावर रूल लगेगा, तो x2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 की क्या होगी x, और ये किसकी है आपके पास लिखी हुई है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास tan इनवर्स ऑफ x की है, और प्लस c आ जाएगा आपके पास, x2 प्लस 1 3 माइनस x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। इसको a कह लें और इस इक्वेशन में ये वाली आप वैल्यू पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर लिख लीजिएगा, इस पूरे जहां ये जो मैंने बॉक्स बनाया इसके अंदर इसकी आपने वैल्यू पुट करनी है तो आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था बल्कि 11 था। सही, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर, उसमें दिया हुआ है e की पावर x sin x cos x। तो पहले थोड़ा सा इसको तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sin x cos x को। आपको पता है जो फार्मूला बनता है वो होता है 2 sin x cos x, ये किसका फार्मूला होता है, sin 2x का, क्योंकि हमने 2 खुद मल्टीप्लाई करवाया तो बाहर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो अच्छा, इसको हम क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन आपके पास i की इक्वल, तो यानी i आ जाएगा आपके पास 1/2 e की पावर x और sin 2x। जस्ट हमने नाम दिया है i का, i पर इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के लिए भी हम लिखते हैं, i का नाम दे दिए। अब एक आपके पास आ रहा है एक्सपोनेंशियल, दूसरा आ रहा है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें आप याद रखिएगा ना तो एक्सपोनेंशियल रिड्यूस होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रिड्यूस होता है, लेकिन दोनों की इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है और दोनों के डेरिवेटिव भी हम ले सकते हैं। तो इसमें से जो मर्जी आपका दिल करे वो लेट कर लें। अगर आई लेट को यूज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक को पहला लेना पड़ेगा और एक्सपोनेंशियल को बाद में ले ले, नहीं तो वैसे आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से कोई भी आप लेट कर सकते हैं, फर्स्ट पे और कोई भी सेकंड पे लेट कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को हम अगर यहाँ फर्स्ट पे ले रहे हैं तो क्या बनेगा आपके पास sin 2x फर्स्ट पे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में, माइनस x e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है e की पावर x ही होगी, और sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x, और 2 साथ क्या आ जाएगा आपके पास 2x, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा और साथ dx आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक हो गया यहाँ तक। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 1/2 sin 2x e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x होगी, माइनस 1/2 यहाँ भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा e की पावर x cos 2x और dx 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सब i की इक्वल है। अगेन इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अगेन सॉल्व कर लेते हैं, sin 2x e की पावर x माइनस ब्रैकेट लगाएं, अगेन इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट ले लें और एक्सपोनेंशियल को सेकंड, तो क्या आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक cos 2x माइनस सॉरी इंटीग्रेशन आएगी e की पावर x की dx माइनस e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है e की पावर x, और cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin 2x, और एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो साथ वो भी 2 आ जाएगा इनटू dx। 1/2 sin 2x e की पावर x माइनस ब्रैकेट cos 2x e की पावर x
इस साइड पे आपके पास आई आ रहा है और माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 2 बाहर लिख देंगे e की पावर x साइन 2x और dx आ जाएगा आपके पास, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें, ये जो आपके पास लिखा हुआ है साइन 2x e की पावर x, यहां पर अगर आए ये साइन 2x e की पावर x और 1/2, लेकिन यहां बाहर आ रहा है। अगर हम यहां से इसकी वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, इसकी वैल्यू आपके पास ये 2 डिवाइड और उधर जाके अगर मल्टीप्लाई हो 2y से तो अंदर आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन e की पावर x साइन 2x, इसकी वैल्यू e की पावर साइन 2x की वैल्यू ये 2i यहां पर हम पुट कर देते हैं तो आपके पास बन जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 साइन 2x e की पावर x माइनस अंदर अप्लाई करें cos 2x e की पावर x प्लस माइनस माइनस 2 और इनटू ये जो आपके पास आ रहा है 2i, ये यहां हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, आपके पास बन जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 साइन 2x e की पावर x माइनस cos 2x e की पावर x माइनस 2 2 4, तो आपके पास माइनस 4i आ जाएगा। ये जो 4i आया उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो i प्लस 4i इज इक्वल टू 1/2 साइन 2x e की पावर x माइनस cos 2x e की पावर x, 4i प्लस i तो 5i बन जाएंगे 1/2 साइन 2x e की पावर x माइनस cos 2x e की पावर x, और साथ यहाँ आप प्लस c भी लगा दें, या आंसर में डायरेक्ट आप लोग c लगा सकते हैं। 5 उधर जाके डिवाइड होगा तो i इज इक्वल टू 5 2 10 बन जाएगा साइन 2x e की पावर x माइनस 5 इधर आके डिवाइड होगा तो 1/5 cos 2x e की पावर x, और c से जब कोई कांस्टेंट से 5 डिवाइड होगा तो अगेन कोई कांस्टेंट ही आएगा, उसको c रहने दें, ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा यहाँ पर एक चीज आपने ख्याल याद रखना है, आंसर्स कुछ जगह आपके सेम नहीं आ रहे होंगे, बुक पे सिंप्लीफाई होकर आंसर लिखे होते हैं, आप डायरेक्ट ये आंसर या कोई इसी जगह कोई आंसर में चेंज आ रहा हो तो बन जाता है, सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है उसमें, लेकिन आप यहाँ तक भी लिख दें तो आपके आंसर्स आ जाते हैं। बुक में कुछ जगह आंसर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हुए हैं, कुछ जगह नहीं हुए हैं, तो ये इंटीग्रेशन में याद रखिएगा, आंसर्स कभी कभी मैच नहीं भी कर रहे होते, लेकिन आपका मेथड सही होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन में एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल आएगा उस पर यही मेथड लगेगा कि एक दफा आपने लेना है, अगेन उसके ऊपर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगानी है और आपने आई को एक साथ करना है, ये चीज याद रखिएगा। जहां एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा वहां शुरू से ही आई लेट कर लें ताकि आगे चल के वो इजीली सॉल्व हो जाए, और उसमें हमेशा 2 दफा आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास x cos square x, यहां हम सिंप्लीफाई पहले ही कर लेते हैं। आपको पता है जो cos स्क्वायर x है वो किसकी इक्वल होता है आपके पास, अगर हम हाफ एंगल लगाएं तो वो 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय cos x डिवाइडेड बाय 2 की इक्वल होता है। अगर इसके एंगल को डबल करें आप लोग तो 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, x 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx, 2 बाहर निकाल दें, अंदर आ जाएगा आपके पास x, 1 के साथ हुआ तो x आ जाएगा प्लस x cos 2x इंटू dx, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, 1/2 x dx प्लस 1/2 x cos 2x dx आ जाएगा आपके पास। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2, इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, cos 2x और x का चूंकि डेरिवेटिव 1 होता है तो इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, x आ जाएगा cos 2x की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin 2x, और इंटीग्रेशन में याद रखिएगा जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो डिवाइड में आता है, इस वजह से 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, जो x है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 इंटू dx, ठीक हो गया। 2 2 4 1/4 x स्क्वायर प्लस इससे मल्टीप्लाई करें तो 1/2 x,
cos 2x की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, sin 2x और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपके पास, माइनस इसको 2 को बाहर निकाल दें और एक 1/2 ये आके मल्टीप्लाई होगा इंटू 1/2, अंदर आ जाएगा आपके पास sin 2x इंटू dx, ये चीज आ जाएगी 1/4 x स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 यानी x sin 2x डिवाइड बाई 4 माइनस 1/4। sin 2x की इंटीग्रेशन अगेन क्या होती है, cos 2x होती है, लेकिन sin कौन सा आता है माइनस का, तो वो ये माइनस को क्या कर देगा प्लस, और डिवाइड में इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और साथ c, तो 1/4 x स्क्वायर प्लस x sin 2x डिवाइड बाई 4 प्लस 4 2 जार 8 1/8 cos 2x और प्लस c, ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। 16 आपके पास पार्ट है नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले बताया नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन आपके पास नहीं होती, इस वजह से हमेशा याद रख लें इसके साथ डेफिनेटली 1 लगाएं और इसको फर्स्ट फंक्शन है क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं, और 1 को हम सेकंड लेट कर लेते हैं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ x बनेगा इसका होल स्क्वायर, 1 की इंटीग्रेशन आएगी माइनस 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है x होती है, और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास होल स्क्वायर इनटू dx, इसका डेरिवेटिव ही लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर 1 की इंटीग्रेशन x, पावर पहले पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1/x इनटू dx, ये डेरिवेटिव लेना आपको आना चाहिए। अब पावर पहले पावर में से एक कम 2 - 1 और बेस का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, x और x आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2 बाहर लिख दें अंदर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू dx। ये हमने अभी एक पार्ट किया था शुरू में, सेकंड या थर्ड पार्ट था नेचुरल लॉग ऑफ x, तो इसके ऊपर अगेन आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है, तो ये आपने खुद यहाँ से करना है। अभी हमने इसका इसी लेक्चर में हमने शुरू में एक नेचुरल लॉग ऑफ x की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई थी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 था, इसको आपने प्रैक्टिस खुद कंप्लीट करना है।